हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So quick formula revision on the what superposition of waves. तो start करते हैं पहला formula equation of mechanical wave. What is a mechanical wave? The wave which require a material medium for its propagation. Mechanical wave में हमें आता है, बोलो, there is a what transverse wave and the what longitudinal wave. What is a transverse wave? The wave in which the particles vibrate in a what perpendicular to direction of propagation of wave. In longitudinal wave, the direction of oscillation or vibrations are in the same into the direction of propagation of wave. Now see, so we are talking, so displacement along the positive x direction and negative. So आपको मालूम है पहला इक्वेशन क्या आता है रे, y is a function of x माइनस vt. निगेटिव बीच में आया तो वेव पॉजिटिव x में प्रोपगेट करेंगे. सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, y is equal to a sin of omega t minus kx. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट बच्चों बाबा k क्या होता है, वेव फैक्टर, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा. सही है. नाउ सेम इक्वेशन फॉर द व्हाट, नाउ वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव. तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएंगे कि बाबा, हाँ बोलो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस vt और y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx. आपने देखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि बाबा वेव कहां प्रोपगेट कर रही, ये भी आता है. सो बीच में माइनस तो पॉजिटिव x, बीच में प्लस तो नेगेटिव x. क्लियर? ठीक है. Next, superposition of waves. So we are considering the two waves. What are the equation? X is equal to a1 sin omega t. Second equation, x2 is equal to a2 sin of omega t plus phi. सही है. नाउ यहां पे क्या कर रहे हैं हम, सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स. सो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आता है बच्चों, बोलो, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. उसका इक्वेशन क्या आता है, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा. थीटा रिप्रेजेंट्स द व्हाट, रिजल्टेंट. उसका क्या आएगा, फेज. a क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सही है. अगेन वी नो दैट सेम इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बोलो फास्ट. ar इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ व्हाट, फाई ना. फेज डिफरेंस कितना है दोनों वेव के बीच, फाई यहां का 0, फाई माइनस 0. सो डिफरेंस कितना आया, फाई. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, नाउ इंटेंसिटी ऑफ वेव. सो बेसिक्स पता है बच्चों आपको, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. सो आपको मालूम है, बोलो फिर से इक्वेशन बाबा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई. सो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा इंटेंसिटी का, बोलो. सो यार की जगह आया IR, यहां पे आया I1 I2 प्लस 2 root I1 I2 cos of phi. This is the equation of intensity. Now first condition is what, maximum intensity. So आपको मालूम है बच्चों, बोलो फास्ट, maximum intensity का फॉर्मूला क्या रे, yes, root I1 plus root I2 bracket square. You can also write, बोलो, in terms of amplitude. आपने स्टडी किया था पिछले केस में, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट a1 प्लस a2 होता है. सो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर. सेकंड बोलो, मिनिमम इंटेंसिटी कितना बच्चों, I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 ब्रैकेट स्क्वायर. और मिनिमम कितना आता है, a1 माइनस a2. तो यहां पे क्या होगा, I मिनिमम इज a1 माइनस a2 square. Okay, so this is about the what, intensity of superposition of two waves, resultant, maximum, minimum. ठीक है. Now next, equation of stationary wave. क्या है equation of stationary wave, बोलो बच्चों. So y is equal to twice a sin of omega t cos of k x. तो आपको मालूम है बेसिक फॉर्मूले, साइन ओमेगा ही क्या होता है, 2 पाई ft होता है, तो k क्या होता है, 2 पाई x बाय लैम्बडा. ओके, एंड ये इक्वेशन हम कैसे लिखते रहे फॉर्म में, बोलो,
Yes, we can write y is equal to a sin of omega t plus theta or the phi. ओके, सो यहां से एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा. आए समझ में? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. क्लियर? यहां से कंडीशन बनते हैं व्हाट, कि आपको मालूम है स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होती है, जब टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. ऐसा ही है. सो वहां से आपको मालूम है बच्चों कि देयर इज अ व्हाट स्टेशनरी वेव इज फॉर्म. करेक्ट? स्टेशनरी वेव में आपको मालूम है बच्चों, सो स्टेशनरी वेव इज समथिंग लाइक दिस. सो यहां पे आपको मालूम है देयर आर द कंडीशंस वेयर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, nodes. Correct? So we have to find the condition for node and condition for antinode. Clear? ठीक है. So next. So first condition, there is a what, condition of node. What is the condition of node रे? हाँ, आपने यहां पे x लिया, y लिया. So what is the condition of, so y is equal to what, 2p minus 1 lambda by 4, where p start from 1, 2, 3 and so on. Correct? And condition for antinode is what, y is equal to p times lambda by 2. This is the condition for what, formation of antinode. यहां से लेकिन start कहां से होता है, 0, 1, 2 and so on. Okay, so these are the condition for. now यहां से characteristic बनती है, आपको मालूम है बच्चों, write down distance between what, distance between two adjacent or successive nodes or antinodes, वो होता है lambda by 2. and the distance between node and its adjacent antinode, वो कितना होता है, लैम्बडा बाय 4. ओके, ठीक है. नेक्स्ट. नाउ एंड करेक्शन, यहां से आपने स्टडी किया था ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप. क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब वन एंड ऑफ पाइप इज क्लोज एंड वन एंड इज ओपन. ठीक है. सो नाउ इनिशियली वी आर ऑब्जर्विंग द व्हाट, the open organ pipe, that is a pipe open at both ends. Now you know that at the end of the pipe the surface is free, there is a more chance to formation for vibration of air molecules. That's why antinode is always formed at the open end. Is it clear? At the close end node is formed. So this is the first mode of vibration, है ना, हमने स्टडी किया है. The smallest frequency with which the vibration takes place, that is a fundamental frequency. Okay, so now for open organ pipe we know that बच्चों frequency का equation होता है fundamental v upon twice of L. What is the condition? Fundamental frequency is equal to v by twice L. now इसको क्या कहते हैं बच्चों, अरे बोलो, this is called the what, first harmonic. now बच्चों यहाँ पे sorry, we are not talking about these conditions. The heading is the end correction. Okay, so end correction is the what, it is the distance between open end of the pipe and the antinode, है ना, which is formed at the open end. Actually antinode is not exactly formed at the open end but some distance above. So distance between these यहाँ पे represent किया है E, that is called the end correction. Correct? So now end correction for open organ pipe or closed organ pipe, in both the case it is 0.3 D. D is the internal diameter of the pipe. E is the end correction. But in this case we know that बच्चों L represents the length of the pipe, L dash represents the corrected length. So what is the corrected length? L dash is equal to L plus, now see बच्चों both ends are open, so twice of E. End correction is at both ends, so L dash become L plus 0.6 D. Is it clear? This is the end correction for what? Open organ pipe. In the closed organ pipe,
there is only one end correction which is at the open end, so we know that end correction का formula 0.3 times diameter. Again बोलो बच्चों यहाँ से L dash become L plus E और L dash become L plus 0.3 T. Correct? So this is about the end correction. So यहाँ से मैं just represent करता हूँ, आपको मालूम है node, antinode, antinode, node at open end, formation of antinode. Any doubt? नहीं. Now next, closed organ pipe. Now we are going to start with the what? The frequency. So यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, I have represented the three modes of vibrations. Okay, first vibration you observe, this is the basic fundamental mode of vibration in which at close end we already discussed the node is formed, at open end antinode is formed. So this is first basic mode. Minimum frequency of vibration is called the fundamental frequency or first harmonic. उसका formula लिखता हूँ case number 1, that is frequency is equal to V by 4L. Now this is the condition of the closed organ pipe. Okay, and यहाँ पे इसको मैंने already represent किया है, फिर से बोलता हूँ, this is called the first harmonic. Okay, second case. Now observe, in second case you are observing, बच्चों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, in the first mode of vibration, second mode of vibration, how many nodes and antinodes are formed. यहाँ पे आप देख रहे हो एक नोड एक एंटीनोड, दो नोड दो एंटीनोड. So remember, in case of closed organ pipe, the number of nodes and antinodes are same. Is it clear? Second mode of vibration which is represented by F1 क्या होता है बच्चों? 3V by 4L होता है. कितना होता है? 3V by 4L. So बच्चों यहाँ से इसको सेकेंड हार्मोनिक नहीं. Now see, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 3 times of fundamental आई. करेक्ट? सो दैट्स वाई यहाँ पे उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. क्लियर? देन वी आर ऑब्जर्विंग दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन. नाउ सी, यहां से बोलो थर्ड इक्वेशन जो बनता है F2 इज इक्वल टू 5V by 4L. मतलब क्या रे? इट इज अ 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो यहां से आपको बोलो मतलब क्या रे? Fifth harmonic or the second overtone, so on. Is it clear? Okay, means if you want to find out frequency of, if you want find out the frequency of pith overtone, क्या फाइंड करना है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन. उसका फॉर्मूला होता है 2p plus 1 times the fundamental frequency. This is the ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन. आप देख रहे हो बच्चों सिक्वेंशियली 1F, 3F, 5F, 7F. तो यहां से क्वेश्चन बनता है इन केस ऑफ बोलो क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. एनी कंफ्यूजन? समझ में आए सब पॉसिबिलिटी? ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लोज ऑर्गन पाइप. नाउ नेक्स्ट we are discussing with the what now? Open organ pipe. Pipe open at both ends. Now again you are observing, I have represented the three modes of vibration. This is the fundamental or lowest frequency. So आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे देखो, ये तो आपका ऑलरेडी हम स्टडीड की एंड करेक्शन क्या होता है. Now there is a what? First mode of vibration, 1 node and 2 antinode, 2 node and 3 antinode, 3 node and 4 antinode. मतलब in case of open organ pipe, number of antinodes बोलो is less than 1 by number of nodes. नहीं तो number of nodes are more than 1 by number of antinodes. Is it clear now? ठीक है. So यहाँ पे देखो बच्चों, और ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इज लेंथ कैसी बनती है? लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2. सो बोलो यहां से मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? V by twice of L. अरे ठीक है, क्या होती है? V by twice of L. Now next, so this one is called the what ray? बोलो, it is called the first harmonic or the fundamental frequency of vibration. आगे बोलो फटाफट. नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? F1 किसके बराबर होता है? V by L के बराबर. नहीं तो समझने के लिए ऐसे लिखता हूं 2V by 2L. मतलब इट इज 2 times of fundamental frequency. ठीक है. सो यहां से इसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, इट इज कॉल्ड द सेकेंड हार्मोनिक और द फर्स्ट ओवरटोन. थर्ड कंडीशन बोलो देख के.
यस, इन थर्ड कंडीशन F2 किसके बराबर होगा 3v/2L यानी 3f। तो इसमें क्या आएगा बोलो, दैट इज थर्ड हार्मोनिक और द सेकेंड ओवरटोन। समझ में आ गया? ओके, सो बच्चों यहां से आपको अगर फाइंड करना है पिछले केस जैसा फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, तो फॉर्मूला होता है Fp इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू एफ, जो पिछले केस में कितना था 2P प्लस 1 था बिकॉज ऑफ ऑड हार्मोनिक्स। सो यहां पे आप देख रहे हो F 2f, 3f, 4f, 5f, 6f means what? All harmonics are present. What is the conclusion? All harmonics are present. जाकि पिछले केस में वो only odd थे। So बोलो इसमें कुछ डाउट? ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, for a pipe close of end, now this is the second condition, end correction, correct? What is the condition बोल सकते हो, that is N1 L1 is equal to N2 L2। यहां से एंड करेक्शन का फॉर्मूला बोल सकते हो बच्चों, E is equal to N1 L1 minus N2 L2, कंडीशन फॉर व्हाट, क्लोज। सो यहां से नीचे आता है N2 minus N1, क्या आता है N2 minus N1। अरे आए के समझ में? यही इक्वेशन आप उल्टा भी लिख सकते हो, ताकि मैंने लिखा N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। अरे आए समझ में? दिस इज इन टर्म्स ऑफ दिस एंड करेक्शन। ओके, नाउ सेकेंड सेम एंड करेक्शन फॉर द व्हाट, ओपन ऑर्गन पाइप और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। बोलो बेसिक फॉर्मूला वही, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, दिस इज द कंडीशन। बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, एंड करेक्शन इज इक्वल टू, बोलो N1 L1 माइनस N2 L2, खाली ध्यान रखना यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे N1 माइनस L2 तो नीचे N2 माइनस N1 होगा। और सेम सेकेंड केस, दैट इज N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन twice of N1 minus N2. So these are the end correction formula for pipe close at one end and pipe open at both ends. Then vibrations of the what, stay string. Now we know that if the string is fixed between the two ends, we pluck in between that, so different loops are formed or different modes of vibration. So this is again what, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वन लूप इज फॉर्म। सो यहां पे मैंने लिखा है बच्चों, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इक्वेशन, नाउ सी P ऑफ, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ट्वाइस L रूट ऑफ T बाय म्यू, करेक्ट। सो P इंडिकेट्स यहां पे हार्मोनिक, P क्या इंडिकेट कर रहा है, यंत हार्मोनिक, पीथ हार्मोनिक, यहां से मैं लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो। P इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ हार्मोनिक, तो यहां पे कितना है, फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहां से इक्वेशन, T इज द व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू इज व्हाट रे, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो यहां से ये बन गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, P की जगह आएगा अभी 1, सो 1 अपॉन ट्वाइस L रूट ऑफ T बाय म्यू। सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, आई ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा डायरेक्टली, F इज इक्वल टू, अभी सेकेंड लूप है ना, 2 लूप्स आर फॉर्मेड, 2 हार्मोनिक, 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 बाय ट्वाइस L, मतलब क्या होगा डायरेक्टली बोलो, 2 गेट कैंसल, 1 अपॉन L रूट ऑफ T बाय म्यू, करेक्ट। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड बोलो, F इज इक्वल टू 3 बाय ट्वाइस L रूट ऑफ T बाय म्यू, ऐसा ही है बच्चों। सो दिस इज F, दिस इज F1 F2, फिर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो F1 किसके बराबर है, 2F के बराबर, F2 किसके बराबर है, 3F के बराबर, so and so similar to pipe open at both ends, in case of string also all harmonics are present. What is the conclusion, यहां से P, all harmonics are present। चलो कुछ डाउट, ओके, नाउ नेक्स्ट, सो नाउ सी नेक्स्ट, चलो
लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, अभी आपने बेसिक इक्वेशन दिखा है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, पहला आप इक्वेशन आपको मालूम है P बाय ट्वाइस L रूट ऑफ T बाय म्यू, करेक्ट। और वन मोर थिंग यहां से लिखते हो, चलो स्टार्ट ही करता हूं। सो बोलो पहला लॉ क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। लेकिन यहां पे कंडीशन है क्या कि बाबा T एंड म्यू आर, मतलब अदर पैरामीटर हम लिखते हैं कांस्टेंट बिकॉज वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ सोनोमेट्री एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, लॉ ऑफ टेंशन। आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी इज, हाँ, सो इक्वेशन क्या आएगा बोलो, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 बाय T2। यहां पे कौन कांस्टेंट है, म्यू एंड L आर कांस्टेंट। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मास यानी लीनियर मास डेंसिटी। आप देख रहे हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, फिर से क्या आ जाएगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू2 अपॉन म्यू1। यहां पे कौन कांस्टेंट, टेंशन एंड लेंथ आर कांस्टेंट। ओके, सो दीज आर द व्हाट, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास क्वेश्चन बनते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वन बच्चों, एडिशन टू दैट वी ऑलरेडी डिराइव द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। सो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, करेक्ट। जो वायर होती है, स्ट्रिंग होती है, उसका क्या होता है, रेडियस। सो यहां पे फिर से कौन कांस्टेंट बोलो, T कांस्टेंट, L इज ऑल्सो व्हाट, कांस्टेंट। सो दीज आर द कंडीशंस, ऑल आर एप्लीकेबल एंड वन मोर, डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। अरे ओके, एंड लॉ ऑफ डेंसिटी क्या कहता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, सो यहां से फिर से इक्वेशन लिख सकते थे, ठीक है। F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2, यहां से इक्वेशन बनेगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1। अगेन अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सो इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन बनेगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, बीट्स। सो बीट्स में क्या किया हमको, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बीट्स का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 और F1 माइनस F2। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। हाँ ठीक है, चलो last formula, sound level in decibel. Sound level means what, beta is equal to 10 log to the base 10 I upon I naught, where I naught is a minimum reference intensity, करेक्ट। इसका यूनिट क्या आता है बच्चों, किसमें मेजर करते हैं हम, डेसिबल। अरे ओके, और मिनिमम वैल्यू दी होती है I naught is equal to 10 to the power minus 12 watt per meter square. This one formula is used to measure the sound level. Okay, any doubt? नहीं। So over. तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।